जय हिंद दोस्तों। 28 मई 2023 को दिल्ली में रोहिणी के पास एक लड़की का मर्डर हुआ जिसकी उम्र 16 साल थी और जो लड़का था उसका मित्र था, उसको जानने वाला था और किसी बात पर उनमें अनबन हुई और उस लड़के ने तेज धारदार हथियार यानी चाकू से उसको तकरीबन 20-21 बार, जैसा कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में दिखाई दे रहा है, 20-21 बार उसको चाकू से घोंप कर उसकी हत्या कर दी और पत्थर से भी उसका सर को कुचला। यही नहीं, जो हैरान कर देने वाली बात यह है और जो बहुत शॉकिंग है वो ये है कि वहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे थे। ये वक्त बहुत ज़्यादा रात का नहीं था, रात हो चुकी थी लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं था और काफ़ी लोग उस सड़क पर चल रहे थे, आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी इंटरवीन या उसमें उस लड़की को बचाने का प्रयास नहीं किया। हाँ, इस वीडियो को मैंने 2 भाग में बनाया है। पहला भाग है कि इस तरह का हादसा ना हो उसके लिए क्या करें। तो पहली चीज़, जब भी इस तरह के आपके संबंध किसी के साथ खराब होते हैं, लड़के का लड़की से, लड़की का लड़के से, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो संबंध तोड़ने से पहले एक अच्छे नोट पर समन्वय से वो संबंध तोड़े जाए अगर पॉसिबल हो, पहला। दूसरा, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उस पर निगरानी रखी जाए, ये उस इंसान पर, उस लड़के या लड़की पर, कि वो आपके नज़दीक ना आए और आपके साथ किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना कर सके। तीसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि जब भी ये इस तरीके का ब्रेकअप होता है, इस तरह का कोई कन्फ्रंटेशन होती है, इस तरह की कोई बहस होती है, तो किसी दूसरे मित्र को, इंसान को आप ज़रूर बता के रखें और कुछ समय के लिए कम से कम उसको अपने साथ रखें ताकि अगर कोई हादसा हो तो उसके अंदर वो आपकी हेल्प कर सके। चौथी चीज़ ये है कि अपने साथ हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ रखें जिसको मैं ईडीसी बोलता हूँ, मिलिट्री में इसको ईडीसी कहा जाता है, यानी एवरीडे कैरी, जो आपकी जान बचा सकती है। जैसे कि कोई पॉकेट नाइफ, पेपर स्प्रे या कोई छोटी कोलैप्सिबल बेटॉन जो कि मतलब खुल जाता है, फोल्ड हो जाता है, वो छड़ी जो खुल सकती है। कोई हेयर पिन जिसको आप अपने बालों में छुपा के रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी जान बचा सकती है। अगली बात यह है कि ऐसी जगहें जहां पर आपको लगता है कि खतरा हो सकता है या आप सेफ नहीं महसूस करते हैं, वहां पर किसी ना किसी के साथ जाने की कोशिश करें, या अगर हो सके तो बेस्ट तो यही है कि उसको अवॉइड कर सकें। दूसरा भाग है, जब आप देख लेते हैं कि इस तरीके का कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जो भी मैं टेक्निक्स बताता हूँ ये रियलिटी बेस्ड होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। मैंने बहुत सारे रियल लाइफ के इंसिडेंट देखे जिसकी कहानी मैं भी बताना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप कुछ जानते हैं, कुछ मालूम है आपको, तो आप कुछ ज़रूर कर पाएंगे। मैं नहीं कहता कि आप वहाँ से 100% एकदम बिना खरोचों के निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप 10-20 टाँके भी अगर आपको लगते हैं और आप वहाँ से घर पहुँच जाते हैं और किसी की जान या उसका सम्मान बचा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपने अपना जो उद्देश्य था, जो पर्पस था, वो पूरा किया। ध्यान में देने वाली बातें, पहली चीज़ ये है कि अटैकर का जो ग्रिप होता है, उस ग्रिप से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो आप पर वॉर कहाँ करेगा। अगर ग्रिप इस तरीके से, इसको बोलते हैं अंडर आर्म ग्रिप, तो ज्यादातर जो अटैक है वो मिड और से लेके लोअर बॉडी पर होगा। अगर इस तरीके से नाइफ का ग्रिप होता है, इसको बोलते हैं अंडर आर्म ग्रिप, क्योंकि इससे ऊपर अटैक करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है और नेचुरल फ्लो नहीं है। दूसरा ग्रिप होता है ओवरहैंड ग्रिप, इस तरीके से। इसमें अगर किसी ने इस तरीके से ग्रिप कर रखा है तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि उसका अटैक आपके अपर बॉडी पे, यानी फेस से लेकर मिड बॉडी तक आएगा। उससे नीचे जाना, पेट के ऊपर हमला करना नेचुरल नहीं है। अगली बात जो है, जैसे ही आपको नाइफ दिखाई देता है या कोई धारदार हथियार दिखाई देता है जिससे आपकी कोई जान लेने का प्रयास करता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, आपको इमोबिलाइज करेगा। यानी अगर आप यहाँ सामने खड़े हैं और मैं नाइफ मारने की कोशिश करूंगा तो आप डेफिनेटली वहां से हिलने की, भागने की कोशिश जरूर करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि वो आपको इमोबिलाइज करेगा, यानी आपको पकड़ेगा और फिर मारेगा ताकि वो नाइफ जो है
पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा सके। तो पहली चीज यह है कि अपने आप को कभी भी इमोबिलाइज ना होने दें। जैसे ही आपके सामने कोई अनजान व्यक्ति या अटैकर आता है और आपको लगता है आपको नुकसान है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि अपने फेस और वाइटल्स को प्रोटेक्ट कर सकें और दूरी बनाकर रखें। अगर आप इस तरह हाथ भी एक्सटेंड कर देंगे और वो नाइफ मारने के प्रयास भी करेगा तो नाइफ ज्यादा से ज्यादा आपके शोल्डर तक या आपकी बाइसेप तक, हाथ तक ही पहुंचेगा, आपके फेस तक नहीं पहुंचेगा। तो बजाय अपने शरीर को क्लोज करने से बेटर ऑप्शन है अपने हाथ को इस तरीके से एक्सटेंड करके रखें ताकि वो धारदार हथियार आपके वाइटल्स को नुकसान ना पहुंचा सके। अगली ध्यान में देने वाली बात, जब आपने अपने हाथ इस तरीके एक्सटेंड कर सकें, अगर पॉसिबल हो तो आप अपने पैर से यानी कि अपने टो से, जूते से, जो भी आपने पहना है उसकी ग्रोइन में हिट करने का प्रयास कर सके। हो सका है उस दौरान नाइफ आपके जांग में या पांव में लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपके वाइटल्स फिर भी बच सकते हैं। हाथ एक्सटेंड करें और इस तरीके से उसके ग्रोइन में हिट करने की कोशिश करें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए ऑप्शन, जो नेक्स्ट ऑप्शन ही बचता है, डिस्टेंस क्रिएट करके पीछे भागने की कोशिश करें। और जब पीछे भागें तो बैलेंस ना खोएं। और एक और चीज इससे रिलेटेड ये है कि कभी भी ऐसी जगह में ना खड़े हो जहां से आपका निकल पाना मुश्किल हो, जहां पर आप घिर जाएं यानी कि एम्बुश हो जाए। हमेशा ऐसी जगह पे रहें जहां से आपका निकल पाना, भाग पाना आसान हो। धारदार हथियार से बचने के लिए जो सबसे कारगर टेक्निक है वो है किसी और हथियार का इस्तेमाल करना। यानी मान लीजिए अगर आप उस जगह में और वहां पत्थर या मिट्टी या रेत है तो वो उठाकर आप उसके चेहरे पर फेंक सकते हैं। अगर आपने बेल्ट पहनी है तो आप अपनी बेल्ट को तुरंत निकाल के इसको एक फ्लेक्सिबल वेपन की तरह यूज कर सकते हैं, उसके फेस पर, चेहरे के ऊपर इससे हिट कर सकते हैं। तो कोई भी इम्प्रोवाइज्ड यानी कि ऐसा चीज जिसको आप हथियार की तरह यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से उस लड़की को स्टैप कर रहा था जब, तो पीछे से एक लड़का आया, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करी और हाथ नहीं पकड़ पाया क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन होती है, मान लीजिए अटैकर इस तरीके से, ये विक्टिम है, ये मैं अटैकर हूँ और वो इस तरीके से उसको मार रहा है, तो जो थर्ड पार्टी है यानी कि जो लोग आ जा रहे हैं, जो बचाने का प्रयास कर सकते हैं, बजाय हाथ पकड़ने के लिए उनके लिए अच्छा होता कि अगर वो पीछे से जाकर उसकी आंखों या बालों में पकड़कर उसको इस तरीके से जमीन पे पटक के मारते, जिससे अगर वो मान लीजिए इस तरीके से था और स्टैप कर रहा था, मार रहा था, और यहाँ पे अगर वो उसकी आंखों में बालों को पकड़ के ऐसे खींचते तो उसका जो बॉडी है वो लड़की से दूर हो जाती, नाइफ भी दूर हो जाता, और वो जैसे ही थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट होता उस टाइम में उस पर किक से या फिर किसी कुर्सी से या किसी डंडे से प्रहार करके उसको हम धाराशायी कर सकते हैं। अगर आपसे ये पॉसिबल नहीं है कि उसको पीछे से जाके उसकी आंखों से या बाल से पकड़ के खींचना, तो आप इतना भी कर सकते हैं कि उसको पीछे से जाकर जोर से इस प्रकार से किक करें ताकि वो अपना बैलेंस लूज करे, गिर जाए और उस पर बाकी लोग भी हैं हिम्मत करके उसको ओवर पावर कर सके। अगर आप ये भी नहीं कर सके तो आसपास कोई भी मान लीजिए आपको कोई डंडा मिल जाता है, कोई रॉड मिल जाती है, कोई भी चीज, आपकी बेल्ट होती है, उससे भी आप उसको हिट कर सकते हैं। दोस्तों आखिर में ये 5 बातें हैं फिटकॉम प्रोटेक्शन पेंटागन के अंतर्गत जो आपको याद रखनी है, जिससे आप अपने जान और दूसरों की जान को बचा सकते हैं। पहला, सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी कि हमेशा सतर्क रहना और आसपास नजर रखना कि क्या हो रहा है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर हमेशा उस पर रिस्पॉन्ड करें, चुप ना रहें और उसके बारे में कुछ करें। हम अब किसी को अपने पीछे ना आने दें और कभी भी किसी घेराव में ना फंसे। पहली चीज़ सिचुएशनल अवेयरनेस। दूसरी चीज़ जो है वो है EDC, एवरीडे कैरी, यानी अपने पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप कैरी करें जो आपकी जान बचा सकती है, जो कि एक स्टील का पेन हो सकता है, जो कि एक हेयर में लगाने वाला सुआं हो सकता है, पॉकेट नाइफ हो सकता है, पेपर स्प्रे हो सकता है, आपकी बेल्ट हो सकती है। इस तरह की कोई चीज़ हमेशा कैरी करें, EDC, जो आपकी जान बचा सकती है। तीसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है कि हमेशा वॉच आउट फॉर दी हैंड्स। अटैकर जब भी आपको नुकसान हो जाएगा तो पाँव से इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि हाथ से।
तो अगर आपको किसी संदिग्ध व्यक्ति के हाथ नहीं दिखाई देते तो हो सकता है उसके हाथ के अंदर कोई हथियार हो जिससे वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहे। तो आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, अकेले जा रहे हो या कहीं भी हो, लिफ्ट में हो, हमेशा किसी अनजान व्यक्ति के हाथ अगर इस तरह के हैं तो उस पर ध्यान रखें, और बजाय उसकी शक्ल देखने के उसके हाथों पर अगर जैसे ही वो कुछ करेगा तो उसके हाथों का मूवमेंट होगा। अगर आपकी नज़र हाथों पर रहेगी तो आप जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। चौथी बात है सेफ डिस्टेंस। सेफ डिस्टेंस का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी अनजान व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति है जो आपसे नाराज है, आपकी लड़ाई हो गई, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कोई उतर के आपको मारने का प्रयास करता है, इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो आपने प्रयास करना है कि तुरंत ही वहाँ से आप दूर रहें, उस व्यक्ति के नज़दीक ना जाएं, जिसको बोलते हैं सेफ डिस्टेंस। और सेफ डिस्टेंस का मतलब है कि आपसे वो एक हाथ से जितनी आपकी एक हाथ की लंबाई होती है तकरीबन उससे वो दूर रहे। आखिरी बात, पांचवी बात है फाइट डर्टी। इसका अर्थ है कि अगर आप एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आ जाते हैं तो उसके बाद आपने कुछ सोचना नहीं है। आपके दिमाग में बस एक ही बात होनी चाहिए कि कुछ भी कर आपने अपने दुश्मन को धाराशायी कर देना है, खत्म कर देना है और वहां से बचकर निकल जाना है। क्योंकि सॉफ्ट सेल्फ डिफेंस कुछ होता नहीं। जब भी आप हिट करें अपने आप को बचाने के लिए तो ऐसा हिट करें कि आपका दुश्मन जो है वो खत्म हो जाए। भारत का जो कानून है वो सेल्फ डिफेंस के लिए आपको अधिकार देता है, और आपको और आपके प्रियजनों को सिर्फ दो चीजें बचा सकती हैं उनकी जान और उनकी इज्जत को। सिर्फ दो बातें, पहला विल और दूसरा स्किल। विल यानी मैं यहां से जाऊंगा, मैं विक्टिम नहीं बनूंगा। विल। स्किल, कैसे मैं यहां से निकल पाऊंगा, क्या करूं कि मुझ पर नुकसान कम हो और मैं अपने घर पहुंच सकूं। विल आपको अपने अंदर जगानी है, गिव अप नहीं करना, होप नहीं छोड़ना। और दूसरी चीज स्किल, कैसे करना है वो जो लोग आपको ये सिखाते हैं, मैं हूं चाहे कोई और भी हो, जिससे भी आप सेल्फ डिफेंस के गुर सीखना चाहते हैं, सेल्फ डिफेंस की बेसिक टेक्निक सीखना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा कि हम मुझसे सीखें, किसी से भी जो आपको लगता है कि अब वो आपके काम की टेक्निक सिखाता है आप उससे सीखें। और ये एक लाइफ स्किल है, ये ऐसी चीज है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको सीखना ही सीखना है, ठीक है। और बाकी लोगों को भी सिखाना है। अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी माँ को, अपनी बहन को कोई गिफ्ट देना है वुमेन्स डे पे या मदर्स डे पे या वैलेंटाइन डे पे, तो मैं तो ये कहूँगा कि बजाय गुलदस्ते वो भी दीजिए, बट उसके साथ कोई ऐसी चीज़ उन्हें दें, कोई ऐसी शिक्षा उनको दें, या ऐसा कोई हथियार उनको दें जो कि एक पॉकेट नाइफ या पेपर स्प्रे या टैक्टिकल पेन हो सकता है, जिससे वो खराब स्थिति में अपनी जान और इज्जत को बचा के वहाँ से निकल सके। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा लेकिन ये ज़रूरी था बनाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें बताई गई बातें कुछ समझ में आएंगी और आप उसका अनुसरण करेंगे। अच्छा लगेगा मुझे अगर आप कमेंट करें और बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने आसपास इस तरह की सिचुएशन अगर हो तो बिल्कुल मत सोचिए और बस उसके अंदर कूद पड़िए, क्योंकि वो जिंदगी क्या जो दूसरों को मरते हुए देखकर वहां से हम गुजर जाए, वो कोई लाइफ नहीं है। लाइफ थोड़ी हो लेकिन मीनिंगफुल हो, ऐसी लाइफ हो जिसको लोग याद रख सकें। सो थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, बी अ हार्ड टारगेट। जय हिंद।